बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के में जो है वो मैंने आपके साथ छोटा सा अपना व्लॉग शेयर किया है। थोड़ी सी टिप्स दूँगी आप लोगों को कि छोटे बच्चों के साथ आप किस तरह से काम को मैनेज कर सकती हैं। यहाँ पे अभी मैं बनाने लगी थी नूडल्स बच्चों के लिए। डिनर में बच्चों के लिए मैं नूडल्स बनाने लगी थी आज, क्योंकि वैसे तो बच्चों को कोशिश करें कि हेल्दी जो है वो फूड दें, लेकिन कभी कभार जो होता है ना वो उस तरह से बच्चों को उनकी पसंद का अगर हम फूड दे दें तो इस तरह से बच्चों की एटलीस्ट खाने वाली जो हैबिट है ना वो ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ हम झटपट से नूडल्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन फ्लेवर मैंने जो है यहाँ पर लिया था। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा है और आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो दूसरी साइड पे साथ में मैंने नूडल्स रख दिए थे बनने के लिए लो फ्लेम पे। और यहाँ पे मेरे हाथ थोड़े से बर्तन थे तो मैंने सोचा कि वो भी वॉश कर लिए जाएं और किचन को जो है वो थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। तो ये भी आप लोगों के लिए टिप है जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके साथ या कोई हेल्प वगैरह नहीं है बच्चों के की, या बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है बच्चों की। तो इस तरह से जब आपके बच्चे खेल रहे हों या सो रहे हों तो उस टाइम पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल टाइम होता है कि आप मैक्सिमम अपने जो काम होते हैं ना घर के तो वो आप कर सकते हैं। अब जैसे किचन में आपने कुछ पकने के लिए रखा हुआ है और साथ में बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं या आटा गूंदने वाला है या सफाई होने वाली है, तो आप लो फ्लेम पे उस खाने को पकने दें और साथ में आप बर्तन धो सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, आप आटा गूंद सकते हैं। बहुत सारे काम हैं ऐसे जो कि एट अ टाइम जो है वो किए जा सकते हैं। तो छोटे बच्चों वाली जो माएँ हैं ना उनके लिए तो ये टिप बेस्ट है कि आप जब भी खाना वगैरह बनाएं तो उसको लो फ्लेम पे, एक तो ये होगा कि वो अपनी स्टीम में बनेगा, चाहे वो कोई भी खाना हो तो वो अपनी स्टीम में बनेगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और साथ में आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपके एट अ टाइम जो है ना वो काफ़ी सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने किचन जो है वो क्लीन कर लिया था। इतने में हमारे नूडल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को टिप दूंगी कि हम लोग बच्चों में ना माएँ उलझ कर रह जाती हैं और अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। तो उसके लिए ये टिप है कि आप कोई भी अच्छा सा क्लींजर या स्क्रब कोई अपना फेवरेट जो है वो अपने किचन में रखें, क्योंकि हमारा अक्सर टाइम जो है वो किचन में ही गुजरता है। और ये पॉन्ड्स का मैं आपको दिखा रही थी जिसका रिव्यू मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो ये मैं अपने किचन में रखती हूँ ताकि जब भी मुझे टाइम मिले तो एटलीस्ट थोड़ी सी क्लींजिंग जो है वो कर ली जाए। ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 से 3 मिनट जो है ना वो हम अपने लिए निकाल सकते हैं और हर माँ को जो है वो निकालने भी चाहिए 2 से 3 मिनट। साथ में आपको दिखा रही थी ऑल पर्पज़ क्लीनर जो कि मैंने घर पे रेडी किया है। तो कोई भी आपकी हैंड वॉश जो बॉटल है ना वो जब खाली हो जाए तो उसमें एक हिस्सा डिश वॉशर का ऐड करेंगे और बाकी 3 हिस्से पानी के ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके रख लें किसी भी स्प्रे बॉटल में, और उससे कोई भी चीज़ अच्छे से क्लीन की जा सकती है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने जो कपड़े हैं वो अपने जल्दी जल्दी से फ़ोल्ड कर लिए हैं, क्योंकि साथ ही साथ मैंने मशीन का लोड भी लगाया हुआ था। तो ये मैंने कर लिए थे और साथ में मैंने खाना बनाया था पुलाव, तो उसका थोड़ा छोटा सा क्लिप मैंने लिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि बच्चों को मैंने अपने साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व किया था कि जो उन्होंने मेस क्रिएट किया है अपने टॉयज़ का वो समेटें। ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी टिप है जिनके बच्चे छोटे हैं कि उनको छोटा होते ही ना थोड़ी थोड़ी सी आदत डालें कि वो इन्वॉल्व हों। वैसे तो बच्चे बहुत मूडी होते हैं, सेम ऐसे ही मेरे भी बच्चे हैं, बिल्कुल मूडी है, मूड होता है तो थोड़ा बहुत कर देते हैं अपना मेस क्लीन, अदरवाइज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आज इनका थोड़ा सा मूड था तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और बच्चों से थोड़ी सी हेल्प ले ली जाए। तो जो भी मदर्स जो अकेली रहती हैं या बच्चे छोटे हैं तो उनको जो है वो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, लेकिन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। और ये नेक्स्ट आई थिंक आफ्टरनून का गेस क्लिप है जब दोपहर के 1 बज रहे थे। और यहाँ पे मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया था। और आज जो है वो देखते हैं कि हमने क्या करना है सारा दिन। ऑब्वियसली जो मदर्स होती है ना उनकी वो सेम रूटीन होती है कि बच्चे और घर के काम, लेकिन उसमें के साथ साथ अपने लिए जो है ना वो थोड़ा सा टाइम एटलीस्ट ज़रूर निकालें ताकि आप जो है वो अपने बच्चों के साथ साथ ना अपना थोड़ा सा भी ख्याल जो है वो रख सकें। तो ज़रूर अपने लिए छोटा सा थोड़ा सा टाइम निकालें, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तो लाजमी निकालने चाहिए, जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा मी टाइम है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे का है या ये छोटा सा क्लिप।
तो यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही थी बच्चों के साथ, चाय बिस्किट साथ में बच्चों के साथ बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। और ये छोटी छोटी सी मेमोरीज़ होती हैं ना, लेकिन आप अगर हर चीज़ को अच्छे से टाइमली मैनेज करें, अपने माइंड में ही टाइम टेबल सेट करें, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और आपको जैसे कि सबको पता है कि आजकल मौसम है बारिशों का, मानसून का, तो यहाँ मैंने क्लिप लिया है कि बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत खूबसूरत बहुत मज़े की बारिश हो रही थी और बहुत रिलैक्सिंग सा एक फ़ील था। अच्छा, जो यहाँ पे आज मेरा मेन टॉपिक था उसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद के हवाले से। असल में बात ये है कि क्या सब कुछ पैसा है, समझ में नहीं आती। क्योंकि बहुत सारे देखें, जिस बाप की बेटी उससे अलग हुई है ना, जिस माँ की बेटी उससे अलग हुई है, वही तकलीफ़ समझ सकते हैं। बेशक इसमें बच्चे की अपनी रज़ामंदी हो, लेकिन ऑब्वियसली वो अगर माइनर है तो वो ये फ़ैसला नहीं कर सकती। और बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली देखने में आता है कि लोग बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं, कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि क्या सब कुछ कंटेंट रह गया है, या सब कुछ क्या पैसा ऐसी चीज़ है कि हम लोग जो है वो सिर्फ पैसे के लिए रिश्ते भुला दें। हम क्या पैसे के लिए मतलब रिश्तों की अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म कर दें, हम सही गलत को पहचाना छोड़ दें। तो सब कुछ पैसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पैसों में नहीं तोल सकते। स्पेशली जो माँ बाप का प्यार होता है ना, वो हम कभी भी पैसों के एवज़ नहीं तोल सकते। क्योंकि दुनिया में माँ बाप से बढ़ के जो है वो कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता जो आपको इतनी ज़्यादा मोहब्बत दे, वो भी बग़ैर किसी रीज़न के या बग़ैर किसी मफ़ाद या फ़ायदे के। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जैसा कि माँ बाप का रिश्ता होता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उस पे तरह तरह की वीडियोस बना रहे हैं, तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि दुआ ज़हरा जो है उससे हमारी मुलाकात हुई थी तो दूसरा बंदा उसको रिजेक्ट कर देगा, मतलब तरह तरह की बातें हो रही हैं। खैर, बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर सपोर्ट कर रहे हैं उनकी फ़ैमिली को, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, जो भी है, जो भी सही है गलत है, लेकिन जो भी काम करें ना, बस वो खुलूस नीयत से हम करें। और ये सोच के करें कि यार इस बच्ची को ना इसके पेरेंट्स से मिलवाना है। क्योंकि जो भी फ़ैसला हो बच्ची का, वो अगर अपने माँ बाप के साथ नहीं भी रहना चाह रही, तो ये वक्त है कि उसको समझाया जाए। क्योंकि हम लोग समटाइम्स जो है वो जल्दबाजी में या किसी खौफ में या किसी प्रेशर में आके ना बहुत सारे ऐसे गलत फ़ैसले कर लेते हैं जो बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो पछतावे से अच्छा है कि इस बच्ची को जो है वो टाइम पे उसको समझाया जाए कि माँ बाप से बढ़कर जो है ना, वो दुनिया में कोई भी मोहब्बत नहीं होती। और सब कुछ देखे पैसा नहीं होता, सब कुछ पैसा। अब मैं इसकी ये फैमिली को भी कहूँगी जो ज़हीर अहमद की फ़ैमिली है, क्योंकि वाकई में ये कोई इस तरह के लोग हैं, या इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए दुआ को जो है वो किडनैप किया था, या जो भी किया था उसको लेकर आए थे, या इनका कोई ऐसा वैसा इरादा था जिसके बदले में इनको अमाउंट मिलती, पैसा मिलती। तो देखिए, ये कॉमन सेंस की बात है कि वो पैसा कितने अरसे तक यूज़ हो जाता, 1 साल 2 साल मैक्सिमम। पैसे ने तो एक दिन ख़त्म होना ही है ना। लेकिन जो कदम हम उठा जाते हैं अक्सर औक़ात सिर्फ पैसा कमाने की धुन में, वो कदम देखें कि हम कितने बड़े बड़े गुनाह कर रहे होते हैं, कितनी बद्दुआएं ले रहे होते हैं। अब इन माँ बाप की क्या दिल से दुआ निकल रही होगी? बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली वो परेशान है, ना चाहते हुए भी दिल से पेरेंट्स की आह निकल ही जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकी बेटी को जो है वो परेशान किया या किडनैप किया इनके बकौल, या जो भी इश्यूज़ थे। तो खैर, यही सोचने की बात है कि क्या सब कुछ पैसा है? क्या वाक़ई में सब कुछ पैसा है? आजकल के दौर में क्या वाक़ई में सब कुछ पैसा ही रह गया है? हम अपने रिश्तों की तमीज़ भूल गए हैं, हम अच्छे बुरे की तमीज़ भूल गए हैं, पैसा कमाने की धुन में हम क्या से क्या कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ 2 सेकंड के लिए ये बात सोचें ना कि हम बिल्कुल अच्छाई, बुराई और ये सब चीज़ें हम लोगों ने ख़त्म कर दी हैं सिर्फ पैसा कमाने की धुन में। हमें नहीं पता कि हम जो पैसा कमा रहे हैं वो हमें नसीब होगा भी या नहीं, वो तरीका सही है या नहीं है, हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, हम किसी के बददुआ तो नहीं ले रहे, हम किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे। तो बहुत सारे ऐसे गुनाह या बहुत सारे ऐसे गलत काम हैं जो हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि शायद हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ सब कुछ जो है वो शायद हमारे लिए आजकल के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ पैसा ही रह गया है। तो बंदा सिर्फ 2 सेकंड के लिए सोचे कि अगर हम कुछ इस तरह से पैसा कमा भी लेंगे गलत तरीके से, तो वो कब तक चल जाएगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी ना कभी तो पैसा ख़त्म होगा और फिर से हम कोई गलत काम करेंगे और आखिरकार
एक ना एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है, तो क्या वो पैसा हम अपने साथ लेकर जाएँगे? तो क्यों ना हम मतलब रूखी-सूखी खा लें, कम खा लें, लेकिन ऐसे गलत कामों की जो है वो कमाई ना खाए। तो ये ख़ैर सबके लिए, हम सब के लिए ये मैसेज है कि अल्लाह ताला हम सबको अ, ऐसी कमाई से बचाए, ऐसे पैसों से बचाए जो हम तमीज़ भूल देते हैं अच्छे बुरे की, अच्छाई बुराई की, गुनाह सवाब की। और बस यही कहना चाहूँगी, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें और अल्लाह ताला जो है वो उस बच्ची को जल्द से जल्द इसके पेरेंट्स से मिलवाएँ, क्योंकि सुना है कि इनके वालिद साहब जो हैं वो मेहदी काज़मी अली साहब, वो काफ़ी अलील हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी शिफ़ाए कामला अता फ़रमाएँ और वो जल्दी से ठीक हों और पेरेंट्स अपनी बच्ची से जल्द अज़ जल्द मिल सकें, आमीन। और जितनी भी बच्चियाँ इस तरह से अपने माँ बाप से दूर हैं, चाहे वो अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से गई हैं, चाहे वो किडनैप करके गई हैं, बच्चे बच्चियाँ, वो जल्द से जल्द अपने माँ बाप से मिल जाएँ, क्योंकि जितनी भी साहिबे औलाद हैं ना, वो इस दुःख को समझ सकते हैं कि बच्चे जो है वो बच्चे ही होते हैं। जितने भी बड़े हो जाएँ, वो अपने लिए कभी भी वो नहीं सोच सकते जो कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। तो हमेशा हर बच्चों को ये सोचना चाहिए अपने वालिदैन के बारे में, और ख़ुद को उनकी जगह रख के सोचना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।